गोंडा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां कर्ज से परेशान एक युवक ने फिल्मी स्टाइल में अपने अपहरण की ऐसी साजिश रची जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो भैया मामला कुछ ऐसा है कि कथित रूप से अपहृत अर्जुन राजपूत गोंडा के धौररा गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने फूलों की खेती के लिए कई लोगों से करीब 31 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन खेती में भारी नुकसान हो गया, जिसके कारण उधारी वालों के पैसे वो नहीं चुका पाए। जिसके बाद अर्जुन राजपूत नाम के इस युवक ने ऐसा कारनामा कर दिया जिससे घर वालों समेत गोंडा पुलिस की भी चिंता बढ़ गई। अर्जुन राजपूत 24 जुलाई को दोपहर 3 बजे के करीब घर से निकला और गायब हो गया। फिर लखनऊ पहुंचकर घर वालों को अपने ही नंबर से एक फोन कॉल किया, जिसमें आवाज बदलकर अर्जुन राजपूत ने खुद के अपहरण की जानकारी दी, जिसके बाद घर वाले परेशान हो गए और इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामला अपहरण और फिरौती से जुड़ा था, तो गोंडा पुलिस ने तत्काल अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। वहीं दूसरी ओर अर्जुन भी लखनऊ से निकलकर उत्तराखंड के हरिद्वार में पहुंच गया और वहां हर की पैड़ी के पास 100 रुपए देकर कान साफ करने वाले व्यक्ति से अपने घर फोन कॉल करवाई और 60 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर डाली। इधर गोंडा एसपी विनीत जायसवाल ने घटना को लेकर पुलिस की 3 टीमों को जाँच के लिए लगाया था, जो 25 जुलाई को सुराग मिलते ही हरिद्वार के लिए निकल गयी। पूरे मामले में किसी को शक न हो, इसलिए गोंडा पुलिस ने कावड़ियों का रूप बना रखा था और हरिद्वार में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के 36 घंटे के भीतर ही गोंडा पुलिस ने इस अपहरण की गुत्थी को सुलझा लिया, चूंकि फोन बार बार अर्जुन के नंबर से ही आ रहा था और पैसों की मांग अर्जुन के खाते में की जा रही थी। इसलिए पुलिस को भी इस मामले की जड़ तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और कथित अपहृत अर्जुन राजपूत को हर की पैड़ी हरिद्वार उत्तराखंड से सकुशल बरामद कर लिया। फिलहाल गोंडा पुलिस ने फूल व्यापारी अर्जुन राजपूत को सकुशल बरामद करके घर वालों को सौंप दिया है और इस मामले में मेहनत करने वाले पुलिस टीम को 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज। देखिए, दिनांक 25 जुलाई को थाना कर्नलगंज पुलिस को चंद्रिका प्रसाद, जो थाना क्षेत्र के धौरहरा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनका बड़ा बेटा जो फूलों की खेती का व्यवसाय करता था, अर्जुन राजपूत, वो 24 जुलाई की शाम को घर पे कुछ काम बताकर निकला था बाज़ार जाने को कह के, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। काफ़ी तलाश करने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो वो लोग थाने पहुँचे। इस सूचना पे थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा उस व्यक्ति की गुमशुदगी दर्ज की गई और तलाश जारी की गई। इसी बीच जो गायब व्यक्ति था अर्जुन राजपूत, उसके फ़ोन से परिजनों के फ़ोन पे एक कॉल आई और किसी अज्ञात आवाज़ द्वारा उन्हें कहा गया कि उनका बेटे का अपहरण हो गया है और यदि अपने बेटे को सकुशल चाहते हैं तो 70 लाख रुपए की फिरौती उनको देनी पड़ेगी। इस सूचना पे तत्काल थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा आवेदक की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए इसमें अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी के नेतृत्व में कुल 4 टीमों का गठन किया गया। हमारी एसओजी और सर्विलांस को भी इसमें सहयोग हेतु लगाया गया और बीच बीच में भी 2-3 कॉलें इस प्रकार की अपरिचित नंबर तो यही था जो इसके बेटे का था, अर्जुन राजपूत का। अपरिचित आवाज़ में इस तरह की कॉल आई जिसमें फिर से 70 लाख रुपए की मांग की गई कि अगर बेटे को सकुशल बरामद करना चाहते हो तो फिरौती की रकम तुम्हें देनी पड़ेगी। इस घटना पे अत्यंत मेहनत एवं प्रयासोपरांत इन टीमों द्वारा इसका परिणाम निकला और घटना के 36 घंटे के भीतर जो यह व्यक्ति था जिसको अपहृत बताया जा रहा था अर्जुन राजपूत, इसको सकुशल पुलिस टीम ने बरामद किया। हरिद्वार के हरिके पौड़ी से इसे बरामद किया गया और इसको फिर पुलिस टीम वापस लेकर अपने साथ गोंडा आई, जहां इनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है और ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और जब इनसे इस संबंध में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये इनका पिछले कुछ वर्षों से मार्केट से कई लोगों से इन्होंने काफ़ी कर्जा ले रखा था। करीब 32 लाख रुपए के ऊपर इनके ऊपर कर्ज हो रखा था, जिसको ये चुका नहीं पा रहे थे। इनका कहना है कि खेती में जो व्यवसाय है इनका फूलों की खेती का, उसमें भी इनका कुछ नुकसान हुआ था। ये बहुत तनाव में चल रहे थे और उस तनाव में फिर इनके दिमाग में ये षड्यंत्र आया कि अगर मैं स्वयं को अपहरण दिखा दूंगा और अपने पिता से उस एवज में कुछ पैसे अगर पा लूँगा तो मैं उधारी चुका लूँगा और अपने व्यवसाय में भी इस पैसे को इन्वेस्ट करूँगा। तो योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने स्वयं के अपहरण का ये पूरा षड्यंत्र रचा और 24 जुलाई की शाम को घर से ये निकल गए और जब इन्होंने परिजनों को कॉल किया तो अपनी आवाज़ बदलकर खुद को गोरखपुर में अपहरण होना बताया और उसके उपरांत इनके द्वारा बताया गया कि जब ये हरिद्वार पहुंच गए ट्रेन के माध्यम से, ये पहले लखनऊ गए चारबाग बस से और चारबाग से फिर वो ट्रेन पकड़कर हरिद्वार गए। वहाँ ये हरके पौड़ी गए और वहाँ किसी ऐसे ही जो कान साफ करने का कोई व्यक्ति था उसको कुछ 100 रुपये 200 रुपये का प्रलोभन देकर इन्होंने एक कॉल करवाई अपने ही नंबर से, अपने परिजनों के नंबर पर, और पुनः फिरौती की मांग की गई। इस प्रकार इस पूरे घटना का अनावरण करते हुए इनको सकुशल बरामद कर लिया गया है
और ये बरामदगी करने वाली जो हमारी पुलिस टीम है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत किया। इवन कांवड़ियों के भेष में दिन भर वहाँ पर हरिद्वार में बहुत ही मेहनत करके और सूझबूझ के साथ इस अपराध को बरामद किया है। उनको मेरी तरफ से 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है और प्रकरण के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।